नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 33वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास आप लोगों का थर्ड रहने वाला है। तो आप लोगों का सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग में ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक को हम लोग पहले ना मैराथन क्लास के माध्यम से रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रैक्टिस हो सके। और आप लोगों को मैं ना सरल से सरल तरीके से आप लोगों को ना अच्छे से पढ़ाते हुए चलूँगा। और जो टॉपिक इसमें से ना हमेशा पूछा जाता है ना, तो उस टॉपिक को ही कवर कराऊँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 4 जून को है और आप लोगों के पास मोटा मोटी 3 दिनों का अब टाइम बचा हुआ है। तो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, उन सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को ना कम से कम 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। भले ही आगे आप लोग कुछ नया मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़े उसको रिवीजन कीजिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और उसके बाद ना मैं आप लोगों के लिए ना 10 से 15 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो आप लोग क्या करना, जैसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँ ना, उसके बाद ना आप लोग खुद से सोचिए और कि क्या इसका आंसर हो सकता है, प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। खुद से सोचो और खुद बनाने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में कोई आप लोगों को बताने वाला नहीं है, एक नंबर के भी आप लोगों का हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो सोचोगे, जो आंसर लोगे, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। और उसी के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप लोगों का कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा, उसके बाद इसका पूरा जो PDF रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। और इसका जो आंसर रहेगा ना, वो मैं अपने PDF के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन का जो नंबर है ना, वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जो टॉपिक है ना, उसमें से अलग अलग प्रश्न लाए हूँ, जिनके वजह से इसका जो नंबर है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको सबसे पहले ना ये जो चित्र है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। और आप लोगों को ना इस चित्र के अंदर जो भी ना इसमें नंबर दिया है, उसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। जैसे 9 के बाद 17 कैसे आया, 17 के बाद 33 कैसे आया। अगर ये तीनों को समझ जाओगे ना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा, आसानी से ये समझ जाओगे। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 55 या ऑप्शन डी 65। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप खुद गेस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर को समझाऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी 65 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना था। तो जैसे इस प्रकार के अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है, ये पहला वाला संख्या और दूसरे वाले संख्या के बीच में ना डिफरेंस को देखना है। उसके बाद दूसरा संख्या और तीसरे संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है ये देखना है। अगर दो में किसी प्रकार से कॉम्बिनेशन पता चल जाए ना, तो आराम से आप लोग तीसरा को बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहला इसमें देखते हैं कि ये जो 9 है ना, 9 के बाद 17 है, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है। तो 9 के बाद अगर 17 है, तो इसको देखोगे ना, तो इसमें 8 प्लस किया गया है। 9 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा, है ना। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये जो 17 है और उसके बाद ये 33 है, तो 17 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, 17 और 33 के बीच में, तो वो 16 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखो, पहला में 8 प्लस किया गया है, दूसरा में 16 प्लस किया गया है, मतलब जस्ट इसका 2 गुना को प्लस किया गया है ना। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें 8 प्लस है, इसमें 16 प्लस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगा ना वो क्या होगा, तो 16 दूनी कितना होगा, तो 16 दूनी जैसे 32 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 32 प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो पहला में क्या किया गया, 8 प्लस किया गया है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में सीधा 16 को प्लस किया गया है। तो 8 दूनी कितना होता है, 16, तो 16 दूनी कितना होगा, ये 32 हो जाएगा। तो 32 और 33 दोनों को प्लस करके देखो कितना आता है। तो 32 और 33 को प्लस करेंगे ना, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा, कितना आएगा, 65। 65 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो सबसे पहला आप लोगों को काम ऐसे ही करना है, ठीक है। नॉर्मल जो क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल इसी प्रकार से बनेगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। सबसे पहला काम आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो उसके बाद फिर हम लोग जोड़ को देखेंगे, घटाव को देखेंगे, गुणा करके
देखेंगे, भाग करके देखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे। ये अलग अलग फॉर्मूला होता है बनाने का। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। और सबसे पहले बनाने का तरीका ये है कि ये पहला वाला जो चित्र है ना, उसको सॉल्व करो कि ये कैसे बना हुआ है। ये तीनों जो नंबर है ना, उसमें जो कॉम्बिनेशन को समझ जाओगे ना, तो सेकेंड वाला चित्र को आराम से बना लोगे। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 25। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसको देखो, इसमें क्या किया गया है। अगर आप लोगों को रीजनिंग की भाषा में इसमें क्या किया गया है ये समझाओ ना, तो इसमें क्या किया गया है, 8 गुना 2 कर दिया गया। कितना? तो 8 गुना 2 कर दिया गया इसमें, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसमें 9 गुना 2 कर दिया गया, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इसमें 10 गुना 2 कर दिया गया। कितना? तो 10 गुना 2 कर दिया गया, तो क्या होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये वाला, ये रीजनिंग की भाषा में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें ये करोगे ना, तो देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें 9 गुना 2 कर दिया गया, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, 10 गुना 2 कर दिया गया, तो 10 गुना 20 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 11 गुना 2 कर दिया, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये रीजनिंग की भाषा है। लेकिन अगर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओगे तो कोई टफ रहेगा क्या? ये देखो, 16 2 18 और 2 20 हो गया, तो 18 2 20 और 2 22 हो जाएगा। कोई टफ है क्या? तो ऑप्शन नंबर ई को ले लो, यहाँ पर 20 लिख दो। कोई टफ लगेगा क्या? 16 2 18, 18 2 20। उसी प्रकार से 18 2 20 हो जाएगा, और 20 और 2 22 हो जाएगा। इस प्रकार से सर्कल वाइज घूमा हुआ है ये। कोई टफ लगा क्या? नॉर्मल सी देखोगे तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसी प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन भी दिया जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होगा क्या होगा। नॉर्मल सी सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना होगा आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को आप ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 40। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी, इसमें 30 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये जानते हैं। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका हमेशा ऐसे रहता है कि सबसे पहले ना ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं। अगर उस तरीके से नहीं होगा ना, तो फिर नीचे से बगल की ओर अगल बगल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें ना ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व किया गया है। इसमें क्या किया गया है, ये जो फर्स्ट लेटर जो 9 इसमें है ना, मतलब फर्स्ट जो डिजिट 9 है, और उसके बाद ये जो 2 लिखा है एक को छोड़ करके, तो इन दोनों को आपस में गुना कर दिया गया है। तो 9 दूनी कितना होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये 18 हो गया। और उसके बाद ये जो बीच में 6 है ना, तो उसको 6 माइनस कर दिया गया है। तो सबसे पहले 9 दूनी कितना होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और ये बीच वाला जो संख्या है ना, उसको -6 कर दिया गया है। तो 18 में 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 सबसे नीचे में यहाँ लिखा हुआ है, पता चला आप लोगों को। ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाला को देखो, ये जो 4 लिखा है वो, और उसके बाद एक संख्या को छोड़ करके 2 लिखा है वो, इन दोनों को आपस में गुना करो तो 4 दूनी कितना होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो ये 8 हो गया। और उसके बाद यहाँ बीच में 5 लिखा हुआ है, तो इसमें 5 माइनस कर दो। तो 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो 3 नीचे में ऐसा लिखा हुआ है, पता चला ना। ठीक उसी प्रकार से ये जो 8 लिखा हुआ है वो, और ये जो 4 है वो, तो 8 और 4 का आपस में गुणा करो तो 8 चौक कितना होगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 में ये जो बीच में 2 लिखा उसको 2 को माइनस कर दो, तो 32 में 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो पता चला ना, प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो। कठिन लगा क्या किसी प्रकार से? मात्र आप लोग मेथड को जानोगे तो इजी है आप लोगों के लिए। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। जिनका समझ में ना आया होगा वो ढूंढिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला देखो, ये ऊपर वाला जो डिजिट है वो 9, और उसके अलावा एक संख्या को छोड़ करके दूसरा वाला डिजिट है वो, तो आपस में क्या किया गया, ये जो 9 है और ये जो 2 है, इन दोनों का आपस में गुणा किया गया। तो 9 दूनी कितना होगा, 18 हो
हो जाएगा। अब ये 6 वाला जो बीच में संख्या है ना, उसको माइनस कर दिया गया है ये 18 से। तो 18 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो वो 12 बच जाएगा। 12 देखो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, पहला समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से देखो दूसरा इसमें दिया है 4 और 1 को छोड़कर दूसरा में 2 दिया है। तो 4 गुना 2 करोगी तो कितना आएगा, तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। अब बीच में ये 5 लिखा हुआ है, तो 8 में अगर 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 3 यहाँ पास कैसे आया पता चला यहाँ पास। ठीक उसी प्रकार से तीसरा वाला को देखो, यहाँ 8 है वो और एक डिजिट छोड़कर 4 है वो, तो यहाँ पास ऐसे 8 लिख लो और गुणा करके 4 लिख लो। तो 8 चौक कितना होगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 में आप लोग ये जो बीच में 2 संख्या है उसको, तो 32 में अगर -2 करोगे तो कितना बचेगा, तो वो 30 बच जाएगा। कितना, तो 30 बच जाएगा। अब बताओ 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। मात्र आप लोगों को विधि जो मेथड है ना उसको समझने की आवश्यकता है, और इसको समझ जाओगे ना तो आराम से बना सकते हो। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न को क्या किया जाता है, डायरेक्ट इसमें प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर आप लोगों को नजर है ना कि नीचे नीचे में बड़ा बड़ा डिजिट है, बड़ा बड़ा संख्या नजर है ना, तो डायरेक्ट आप लोग जोड़ करके देख लेना। कभी कभी क्या किया जाता है, सीधा जोड़ दिया जाता है बड़ा बड़ा संख्या को, ठीक है। तो इस प्रकार से भी किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है, इन दोनों को गुणा करके बीच वाला जो संख्या उसको माइनस कर दिया जाता है। कभी कभी और क्या किया जाता है, दो संख्या को माइनस कर देगा, बीच वाला संख्या को प्लस कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो मेथड है ना उसका यूज करते हुए चलना है, आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए उसी प्रकार से। अब 17 में ना यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 32। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि ये कैसे होगा, ये आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो पहले खुद बना करके देखो। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए 10 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग ना एकदम शार्प माइंड से देखे होंगे ना, तो इस प्रश्न को और ये सारे डिजिट को देख करके आपके माइंड में ये आ गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 ही होगा। कैसे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर पूरे के पूरे लास्ट वाली संख्या में बड़ा बड़ा डिजिट दिया है ना। तो ये होगा कि ये जो संख्या है ना नीचे वाला, तो इसी को ही क्या किया जाएगा, किसी प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग करके ये बड़ा वाला संख्या लाया जाएगा। और अगर आप लोग ध्यान से ये संख्या को देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पर जैसे 2 दिया है और यहाँ पर 14 दिया है, तो मान के चलो इन दोनों का अगर मैं गुना कर दूं आपस में, तो देखो 14 दूनी कितना होगा, तो 28 हो जाएगा, या 2 14 में कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो पहला आप लोगों का समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से देखो 3 और 9 का आपस में गुणा करूं तो 3 निया कितना होता है, 27, या 9 तिया बोल लो फिर भी 27 होता है। तो समझ में आया दूसरा वाला। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर डायरेक्ट 40 दिया है, तो 4 का कितने बार मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो वो 40 आएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो 10 बार पढ़ूंगा, तो 4 धाम कितना होगा, तो 4 धाम 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अगर लास्ट में बड़ा बड़ा संख्या नजर है ना, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो ऊपर वाली संख्या को या बगल वाली संख्या को ना जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा, वैसे ही करके बड़ा वाला संख्या लाया जाता है। तो कैसे आएगा, केवल आप लोगों को यही आइडेंटिफाई करना है, और इसको केवल देखोगे तो वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा जी, ज़्यादा रटने की आवश्यकता इसको नहीं पड़ेगा। चलिए उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से देखो, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 67 या ऑप्शन डी 57। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो भी ऑप्शन नंबर ए 77 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो एक चीज़ आप लोगों को बताया हो ना कि अगर नीचे बड़ा बड़ा डिजिट आप लोगों को नज़र आ जाए, तो इसी जो ऊपर वाला संख्या होगा ना उसी को ही जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा। ऐसा कोई भी मेथड हो सकता है, और ये उसी को ना करके ये बड़ा वाला डिजिट जो संख्या है वो आएगा इसमें। आप लोगों को वो विधि बताया हो ना, तो इसमें क्या किया गया, अगर आप लोगों को ये बताओ ना, इसमें सिंपल सा कुछ
नहीं किया गया, केवल प्लस किया गया है, जोड़ा गया है ये सारी संख्या को। जैसे देखो ये वाला जो संख्या है ना फर्स्ट वाला, इसमें क्या है 81, 49 और 9 को आपस में जोड़ा गया है। तो एक बार जोड़ करके देखो, 1 और 9 कितना होगा 10, 10 और 9 कितना होगा, तो 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 की 9 और हासिल आई 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 1 हासिल कितना होगा 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो 139 कैसे आया आप लोगों को पता चला फर्स्ट वाला। ठीक उसी प्रकार से ये जो 3 डिजिट है उसको प्लस करके देखो, तो इसको प्लस करोगे ना तो देखो 6 और 0 कितना होगा 6 ही होगा, और 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 की क्या होगा तो 10 की 0 हो जाएगा, हासिल आई 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा डिजिट को देखो 3 और ये 6 कितना होगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि बीच में शून्य है तो उसका कोई वो नहीं है ना। 9 और 1 हम लोगों का हासिल है तो वो 10 हो जाएगा, 10 की फिर से शून्य हो जाएगा, हासिल आई 1 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा, केवल ये 1 बचा और ये हासिल आई 1, तो इन दोनों को क्या करोगे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा टोटल, इसको जोड़ोगे तो ये 200 कैसे आया नीचे में आप लोगों को पता चला ना। ठीक उसी प्रकार से ये जो 3 डिजिट है उसको जोड़ो, तो 5 और 6 कितना होगा 11, 11 और 6 कितना होगा 17, 17 की 7 हो जाएगा, हासिल आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हम लोग हासिल आई लिख लिए। उसके बाद दूसरा को देखो 2 और 3 5 और 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल कितना होगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना होगा 77 हो जाएगा। अब बताओ 77 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। किसी भी प्रकार से आप लोगों को टफ लगा क्या ये वाला क्वेश्चन? प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के अभी 18 में पहुँच गए हो, अभी तक की एक भी प्रश्न ऐसा लगा क्या जो एकदम आप लोगों के लिए टफ है? तो इसी प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट को अपने अच्छा बनाना है, और आप लोगों के पास मात्र कितने दिनों का टाइम बचा हुआ है जी? मात्र आप लोगों का 3 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो ट्राई कीजिए अच्छे से आप लोग इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है? कम से कम कोशिश तो किया करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, और जो विधि को आप लोगों को बताता हूँ ना याद करके रखा करो, समझ करके रखा करो, ठीक है? चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो चौथा वाला चित्र है ना वहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 36। और बनाने का तरीका ये है कि अगर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है ना तो तीनों में से आप लोगों को चित्र में ना यहाँ बीच बीच में क्या आएगा ना, मतलब कैसे संख्या आया है ये आप लोगों को पता करना है। अगर जान जाओगे ना तो आराम से ये भी प्रश्न को जो चित्र दिया ना वो आप लोगों से आराम से बन जाएगा। तो पहले आप खुद से डिसाइड कीजिए, खुद से सोचिए कैसे बना हुआ है, फिर मैं आप लोगों का इसका भी आंसर दूंगा विस्तार पूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 31 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ना, कौन सी संख्या आएगी ये हम लोग जानते हैं, मान के चलो अभी हम लोगों को नहीं पता क्या आएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहला वाला चित्र को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर जो बीच में 38 है ना 38 वो कैसे आया ये जानते हैं। तो देखो इसमें क्या किया गया है, ऊपर वाली जो संख्या है और नीचे वाली संख्या है इन दोनों संख्या को आपस में पहले प्लस किया गया है। तो सबसे पहला 17 और उसके बाद 18, इन दोनों को आप लोग अगर कि प्लस करोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 7 और 8 कितना होता है, तो 7 8 15 हो जाएगा, 15 की 5 हो जाएगा, हासिल आई 1 हो जाएगा, और 1 2 3 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा टोटल इसकी संख्या है वो। उसके बाद देखो ये जो 9 है ना और 6 है इन दोनों को क्या किया गया आपस में माइनस कर दिया गया है, मतलब 9 में 6 को माइनस कर दिया गया है। तो आप लोग बताओ 9 में 6 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ हुआ है 35 और यहाँ हुआ है 3, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया गया है। अब तो 35 और 3 कितना होगा, तो 35 और 3 38 हो जाएगा। फर्स्ट में आप लोगों को पता चला कि यहाँ 38 कैसे आया, 38 जो है वो। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऊपर वाली जो संख्या है 11 वो और नीचे वाली संख्या है 11 वो, इन दोनों को आपस में अगर प्लस करोगे तो कितना होगा, तो 11 दूनी वो 22 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पास बगल में 19 दिया है और यहाँ पास ये 9 दिया है, तो इन दोनों को आपस में माइनस किया गया है क्या, तो 19 में 9 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर 19 में अगर 9 को माइनस कर दोगे ना कि 19 और 9 को माइनस कर दो कितना बचेगा जी, तो वो 10 बच जाएगा, कितना, तो 10 बच जाएगा। अब बताओ 22 और 10 कितना होगा, तो 22 और 10 32 हो जाएगा। 32 ये बीच में कैसे है आप लोगों को पता चला ना। चलिए अब तीसरा को इसी प्रकार से फिर से सॉल्व कीजिए। अब बताओ आप लोग 6 + 15, तो 15 और 6 दोनों को आपस में प्लस करोगे तो कितना होगा, तो 15 6 आप लोगों का 21 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये बताओ 26 दिया है इस
तरफ और इस तरफ 3 दिया है, तो 26 में अगर 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो 26 में 3 माइनस करोगे तो 23 बच जाएगा। अब इन दोनों संख्या को आपस में आप लोग प्लस करो, तो 21 और 23 कितना होगा जी? जोड़ो दोनों को, 3 और 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो टोटल इसमें कितना होगा? 44 हो जाएगा। तो 44 ये बीच में कैसे है आप लोगों को पता चला ना? ठीक इसी प्रकार से अब क्वेश्चन मार्क को जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो 12 और 8, 12 और 8 को अगर आप लोग दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? तो 12 और 8 टोटल इसमें 20 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि यहाँ पास 9 दिया है और यहाँ पास 20 दिया है, तो 20 में अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो वो 11 बच जाएगा। अब बताओ 20 और 11 दोनों को आपस में प्लस करोगे तो कितना होगा? तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 ऑप्शन नंबर ए में है, और 31 यहाँ पास कैसे है पता चला ना? आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ क्या किया गया है, ये वाला क्वेश्चन मार्क पे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, ऊपर वाली जो संख्या है और नीचे वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में प्लस किया गया है। तो 12 + 8 कितना होगा? 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 ऐसे लिख लो। उसके बाद एक तरफ 9 दिया है और एक तरफ 20 दिया है, तो ये मत मानना कि इस तरफ छोटा है तो हम लोग माइनस में लेंगे क्या, ये आप लोगों को नहीं सोचना है। हमेशा ना इसमें बड़ी वाली संख्या को लेकर के छोटी वाली संख्या को माइनस करना है, ठीक है, इस वाले मेथड में। तो आप लोग बताओ 20 में अगर 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो वो 11 बच जाएगा। अब दोनों को आपस में प्लस करो, 20 और 11 कितना होगा? तो टोटल 31 हो जाएगा। 31 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसी प्रकार की मेथड को यूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार के अगर चित्र दिए ना, तो हमेशा ये होता है कि बीच वाला जो संख्या होता है ना, इन दोनों को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है। अगर इसे किया जाएगा तो इसे ना माइनस प्लस कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जोड़ घटाव गुणा भाग में से कोई भी किया जा सकता है, यही केवल आप लोगों को समझना होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए ना नया टाइप से क्वेश्चन है, तो इसे बनाना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तरीका यह है कि इन दोनों को अगर आप लोग बना लिए ना, इन दोनों चित्रों को समझ गए, तो आराम से यहाँ पर क्या आएगा ये बता सकते हो। ऑप्शन ए 444, ऑप्शन बी 515, ऑप्शन सी 343 या ऑप्शन डी 373। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 343 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए पहला चित्र और दूसरा चित्र को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा हम लोग आसानी से जान जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पहला वाला चित्र को देखोगे, तो नीचे में यहाँ 9 दिया है, उसके बाद यहाँ क्या दिया है 81, और यहाँ 729। तो आप लोग याद कीजिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ याद करने के लिए बोला था। सबसे पहला आप लोगों को वर्ग याद करने के लिए बोला था, और दूसरा क्यूब याद करने के लिए बोला था। तो इसमें क्या किया गया है, इस तरफ ना 9 का वर्ग किया गया है क्या। तो अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि 9 का वर्ग क्या होगा, तो 9 9 कितना होता है जी? तो 9 9 81 हो जाता है। तो यहाँ 81 कैसे है पता चला। ठीक उसी प्रकार से आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को क्यूब को भी याद करने के लिए बोला था, कम से कम 15 तक की याद रखना बोल करके। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 9 का अगर आप लोगों से क्यूब पूछूं तो कितना होगा। तो 9 का जो क्यूब होगा वो 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर 729 को दिया गया है, क्या किया गया है, यहाँ पर 9 जो है ना संख्या, तो 9 का पहले वर्ग किया गया है, तो 9 9 81 हो जाएगा, और 9 का इस तरफ क्यूब किया गया है, तो 9 का क्यूब कितना होगा, तो 729 हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लो कि वर्ग और क्यूब क्या होता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है। 9 का वर्ग का मतलब ये होता है कि 9 का गुणा 9 बार करना, ये 9 का वर्ग कहलाता है। और 9 9 कितना होगा, तो वो 81 हो जाएगा, ये 9 का वर्ग कहलाता है। और 9 का क्यूब किसे कहते हैं, तो 9 का जो क्यूब होगा ना, वो 9 का 3 बार गुणा करना, तो ये क्या होगा, तो 9 का क्यूब कहलाता है। जैसे 9 9 कितना होगा, 81 हो जाएगा, और 81 निया कितना होगा, तो 81 निया 729 हो जाएगा। तो ये 9 का क्यूब कहलाता है। जो जितना भी संख्या होगा ना क्यूब में, उसका क्या करना है, आपस में 3 बार गुणा करना। और वर्ग का जो मतलब होता है वो 9 का 2 बार गुणा करना, ठीक है। ये 2 लिखा है ऊपर में ना, तो 2 बार गुणा करना, 3 लिखा है तो 3 बार गुणा करना, यही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है और क्यूब कहलाता है। कई लोगों को
नहीं पता होता है इसलिए बताया हूँ, ठीक है। अधिकतर लोगों को पता होता है लेकिन सारे लोगों को नहीं पता होता है, और मेरे को सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलना है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, पहला 9 का वर्ग किया गया है और दूसरा में 9 का क्यूब किया गया है, तो 9 9 81 हो जाएगा और क्यूब में क्या होगा 729 हो जाएगा, पहला पता चला। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को देखो, पहले इस तरफ वाला में 8 का वर्ग किया गया है, तो 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो इस तरफ 64 कैसे आया पता चला। ठीक उसी प्रकार से इस तरफ ना 8 का क्या किया गया है, 8 का क्यूब किया गया, तो 8 का क्यूब कितना होगा, तो 512 हो जाएगा, तो यह आप लोगों को पता चला यहाँ पर 512 कैसे आया। ठीक इसी प्रकार से तीसरा चित्र को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, इस तरफ वाले में 7 का वर्ग किया गया, तो 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि 7 का इस तरफ क्यूब कितना होगा, तो 7 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे ना तो वो 343 हो जाएगा, कितना, तो 7 का क्यूब जो होगा वो 343 हो जाएगा। करके देखो ना जी, 7 गुना 7 गुना 7 करके, तो 7 7 49 हो जाएगा, और 49 सत्ते कितना होगा, 343 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो विधि को बताता हूँ ना, समझने का कोशिश करना है, रटना बिल्कुल भी मत, क्योंकि सेम संख्या सेम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सेम विधि से आपको क्वेश्चन नंबर को बदल दिया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को 5 दे दे, यहाँ पर 6 दे दे, यहाँ पर 8 दे दे, या 10 दे दे, या उसके अलावा 12 दे दे, तो समझ में आएगा ना आप लोगों को, विधि को आप लोग जाने रहोगे तो आप लोगों को ना, ये आप मेरा उद्देश्य रहता है कि विधि को बताना कि कैसा कैसा इसमें मेथड को यूज़ करके आंसर लिया गया है। आप लोग समझने की कोशिश करना, रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है जी। इसीलिए अपने समझने पर ज़्यादा जोर देना रीजनिंग के क्लास में, और जितना हो सके प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 30वां को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको ये बताना है। उससे आप लोगों का तरीका यह है कि पहले ये वाला चित्र को सॉल्व करो, इन तीनों को ना बाहर वाली संख्या को कुछ ना कुछ किया गया होगा जो ये बड़ा संख्या है, तो इसको समझ जाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये भी समझ जाओगे। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 54 या ऑप्शन डी 64, तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 35 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए पहला वाला चित्र को सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले ना ये जो बाहर बाहर में जितने भी डिजिट है ना, मतलब संख्या है, इन तीनों को आपस में गुना कर दिया गया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर इन तीनों को आपस में गुना करें तो कितना होगा। तो चलिए गुना करते हैं एक एक करके। सबसे पहले 3 गुना 8 और गुना फिर से करके 4 करते हैं। तो इन तीनों संख्या को आपस में गुना करो, तो 3 अट्ठे कितना होगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब 24 चौक कितना होगा, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 चौक 96 हो जाएगा। तो टोटल इसका जो संख्या है ना वो 96 आ गया। अब यहाँ पास 48 है, तो 96 में से क्या किया गया है, इसको जस्ट ना आधा कर दिया गया है बोल लो, या ये बोल सकते हो इसको 2 से भाग दे दिया गया है। अब दोनों मेथड का समझ सकते हो, ठीक है। अगर 2 से अगर इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। अगर आप लोग सोचोगे ना कि टोटल संख्या इसमें 96 आ रहा है, लेकिन अगर इसका मैं टोटल हाफ कर दूं आधा, तो वो 48 हो जाएगा। तो वो आप सोच सकते हो कि आप इसका आधा मानोगे या 2 से भाग दोगे, कोई भी विधि आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इन तीनों जो संख्या है ना, आपस में इन तीनों को गुणा कर दिया गया है, और जितना भी संख्या इसमें आया है उसको 2 से भाग कर दिया गया है या उसको आधा कर दिया गया है। जस्ट आधा करके जितना भी संख्या आएगा उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो टोटल संख्या इसमें आ गया 96, और 96 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो वो 48 बचेगा। तो 48 यहाँ कैसे आया पता चला ना। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चलो इसको भी सॉल्व करो ऐसे करके। तो क्या करेंगे, इसको 5 गुना 7 गुना 2 करो, तो 5 सत्ते कितना होगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 35 दूनी कितना होगा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों को जो संख्या प्राप्त हुआ वो 70 मिल गया। अब 70 को 2 से भाग दे दो, तो 70 को 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, जी हाँ 2 एकम 2 और 2 35 70 हो जाएगा, या सीधा
70 का आधा कर लो आप लोग, है ना, तो कितना होगा वो 35 हो जाएगा। तो 35 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न क्रमांक 30 जो है वो ध्यान से देखो क्या किया गया है। ये जो बाहर बाहर में जितना भी संख्या है ना, तीनों संख्या को आपस में गुणा कर दिया गया है। तो देखो 3 अट्ठे कितना होगा? 24 हो जाएगा, और 24 चौक कितना होगा? तो 24 चौक 96 हो जाएगा। अब ये जो 96 उससे 2 से भाग दे दिया गया है, तो 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा जी? तो वो सीधा सीधा हो जाएगा 48 हो जाएगा। या सीधा सोच सकते हो कि 96 का आधा कितना होगा? तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पास 48 है। ठीक उसी प्रकार से इन तीनों संख्या को आपस में गुणा कर दिया गया ऐसे करके। तो 5 सत्ते कितना होगा? तो 5 सत्ते 35, और 35 दूनी कितना होगा? तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब 70 का आधा कितना होगा? तो 70 का आधा सीधा सीधा 35 हो जाएगा। या 70 को 2 से भाग दे दो, तो 2 एकम 2, 2 35 हम 70 हो जाएगा। तो 35 बार में जाएगा, तो 35 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 35 इसमें करेक्ट हो जाएगा। टफ लगा क्या आप लोगों को? तो इसी प्रकार से ट्राई किया करो, सोचा करो कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तभी आप लोगों से अच्छे से बन पाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए ना एक नया क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक देखिए। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? आप लोगों को वर्ग क्लास और त्रिभुज का क्लास सरल तरीके से समझा दिया हूँ, और इसीलिए आपको बोला था कि आपको नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वर्ग को निकालना कितना इसमें वर्ग है, या उसके अलावा आयत को निकालना कितना आयत है, दोनों विधि को बता दी हूँ आप लोगों को अच्छे से, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 21। तो इसमें कितना वर्ग है आप खुद से निकालो और बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? तो आप लोगों को मैंने पिछला जो क्लास लिया था उसमें आप लोगों को त्रिभुज में कितना जो त्रिभुज है वो पहचानने को सिखाया था। उसके अलावा ना इस प्रकार के चित्र में कितने वर्ग है या कितना आयत है उसको भी निकालने के लिए आप लोगों को सिखाया था। और जो जो इसका विधि है उसको नोट करने के लिए बोला था, याद करो, आप लोग देखे होंगे मेरा क्लास। तो चलिए इसको भी ना उसी मेथड से यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसमें वर्ग को बोला है ना, तो वर्ग के फॉर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों को इस प्रकार का चित्र दे तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर जितना भी बॉक्स है ना उसको काउंट करना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो इस तरफ से 3 हो गया। उसके बाद ना इस तरफ जो दिया है ना, जो बॉक्स दिया है मतलब वर्ग दिया है, उसको भी काउंट करना है। तो इस तरफ से भी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काउंट करना है। ठीक है, ये दोनों तरफ से। इस तरफ जो होगा उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ना ऊपर का और नीचे का, इन दोनों का जो कॉर्नर कॉर्नर का है उसको काउंट करना है, केवल किनारे का। ठीक है, ये काउंट कर लिए। अब यूज़ क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का ना इस तरफ का जो संख्या है उसको, और इस तरफ की जो लास्ट वाली संख्या है इसको, इन दोनों को क्या करना है, गुना के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहला 3 लिख लो, 3 गुना 4 लिख लो ऐसे। तो यहाँ पर 3 गुना 4 आप लोगों ने लिख लिया। अब दो संख्या को लिखने के बाद ना आपको प्लस का साइन लगाना है, तो ये लग गया। उसके बाद इस तरफ से देखो, ये जो 2 है उसको, और इस तरफ से 3 है उसको, तो इसको भी क्या करो, प्लस का साइन मतलब गुना करो इसको भी। तो क्या करोगे, 2 गुना करके फिर से क्या करोगे, 3 इसमें कर लोगे। तो यहाँ कर लिया, फिर से प्लस का साइन लगाओगे इसके बीच। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर बचा, इस तरफ से बचा है 1 और इस तरफ से बचा है 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 कर देंगे और फिर से गुना का फॉर्म लगा के क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे और ऐसे प्लस कर देंगे। ये हुआ आप लोगों को। उसके बाद ना इन तीनों जो संख्या ना आपस में इसको सॉल्व करो। तो 3 चौक कितना होगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 12 ऐसे लिख लो आप। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो ऐसे प्लस कर लो। उसके बाद दूसरा को सॉल्व करो। 2 गुना 3 है, तो 2 तिया कितना होगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर से प्लस का साइन यहाँ है, तो यहाँ लिख लो। उसके बाद ये जो 1 गुना 2 है उसको सॉल्व करो। तो 1 दूनी कितना होगा, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे कोई भी डिजिट या संख्या नहीं है। अब इनको आपस में जोड़ो तीनों को। तो 12 और 6 18, और 18 और 2 टोटल कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया आप लोगों को? दोबारा बता दे रहा हूँ, जो लोग नए होंगे ध्यानपूर्वक देखना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये प्रॉपर जो चित्र है इसमें कितना वर्ग है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो इस तरफ की जो बॉक्स है उसको काउंट करना है, और ऊपर की तरफ जो बॉक्स है उसको काउंट करना है। तो देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का जो बॉक्स है उसको काउंट करो, वर्ग को काउंट
काउंट करो। तो यही है, क्या हो जाएगा, पहला होगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। ये लिख लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, जब वर्ग पूछे तो नीचे का जो संख्या है उसको और इस तरफ से जब लास्ट संख्या है उसको, इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो 3 गुना 4 ऐसे लिखना है आप लोगों को। ये दो संख्या लिख लेने के बाद आपको ऐसे प्लस लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ की संख्या 2 और इस तरफ की संख्या 3, इन दोनों को भी आपस में गुना करना है। तो 2 गुना 3 फिर से लिख लो। उसके बाद दो संख्या खत्म होने के बाद फिर से प्लस का साइन बना लो। अब देखो, इस तरफ से जो बचा है वो 1 बचा है और इस तरफ से जो बचा है वो 2 बचा है। तो 1 और गुना 2 फिर से लिख लो। अब प्लस बनाने की लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट हम लोगों का खत्म हो गया। अब इन सारे को आपस में गुना करो पहले। तो देखो 3 चौक कितना होगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 12 ऐसे लिख लो। अब प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगा लो। अब बताओ, यहाँ 2 गुना 3 है तो 2 तिया कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब फिर से प्लस का साइन लगा लो। अब देखो 1 गुना 2 है तो 1 दूनी कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे 2 लिख लो। अब तीनों को आपस में प्लस करो। तो 12 और 6 कितना होगा, 12 6 18 और 18 और 2 कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल इसकी संख्या कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग सोचोगे ना कि मैं एक एक बॉक्स को काउंट करूं, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग देखोगे ना तो टोटल इसमें संख्या जो होगा वो अलग अलग ऐसे काउंट होगा, इस तरफ से, है ना। उसके बाद कैसे काउंट होगा, उसके बाद ये वाला संख्या अलग काउंट होगा, यहाँ का संख्या अलग काउंट होगा। उसके बाद इस तरफ से भी अलग काउंट होगा, इस तरफ से भी क्या होगा, अलग काउंट हो जाएगा ऐसे। तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नहीं करना है आपको। केवल जो आपको मेथड बताया ना, उस मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने शॉर्ट नोट्स में ना लिख करके रख लो और एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब 3 तारीख को एक बार इसको देख करके जाना, तब आप लोगों के लिए आसान होगा। आसानी से आप लोगों को इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ना वो बन जाएगा। गलती आप लोगों को नहीं करना है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से अब देखिए। सेम टू सेम प्रश्न है। अब आप लोगों की इसमें बॉक्स की जो संख्या है ना उसको बढ़ा दिया है और इसमें पूछा है चित्र में वर्गों की संख्या होगी। तो टोटल इसमें वर्ग की संख्या कितना है ये बताना है। और जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन में बताया था ना अभी जस्ट, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बढ़ा दे दिया है। तो उसी में आप लोग बड़ा फॉर्म में बना लो। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 55 या ऑप्शन डी 56। तो अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 55 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या होगी, तो इसमें वर्ग की संख्या जो होगा ना चित्र में वो 55 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलिए सॉल्व करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए जो मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था पहले वही मेथड से अभी भी बनाएंगे। तो इस तरफ की जो बॉक्स है मतलब वर्ग है उसको, और ऊपर से नीचे की जो बॉक्स है ना उसको काउंट करेंगे। तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना। अब नीचे से भी काउंट कर लो तो 1 ये भी हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये 5वां हो जाएगा। तो टोटल इसमें जो संख्या ना वो 5 5 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से जो लास्ट वाला डिजिट है वो और यहाँ से लास्ट वाला डिजिट है वो, इन दोनों को आपस में गुना के फॉर्म में लिखो। तो 5 गुना 5 ये हो जाएगा। उसके बाद इसको प्लस कर लो। उसके बाद देखो इस तरफ से 4 और इस तरफ से 4, तो इन दोनों को भी क्या करो, आपस में प्लस करो। तो 4 कर लो और फिर से गुना करके 4 कर लो, फिर से प्लस कर लो, है ना। उसके बाद फिर से क्या करो, ये 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से, तो क्या करो 3 गुना फिर से 3 कर लो और फिर से प्लस कर लो। उसके अलावा इस तरफ से 2 और इस तरफ से 2 दिया है, तो 2 गुना 2 फिर से कर लो, ये हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, ये 1 बचा, तो 1 गुना करके फिर से 1 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग बताओ 5 पंचे कितना होगा, 25 हो जाएगा, तो 25 ऐसे लिख लो और फिर से प्लस कर लो। उसके अलावा 4 चौक कितना होगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो। उसके बाद फिर से प्लस कर लो। अब ये बताओ 3 तिया कितना होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर से प्लस कर दो। अब 2 दूने कितना होगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो। और 1 एकम कितना होगा, तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये 1 लिख लिए। अब बताओ 25
प्लस 16 कितना होगा, तो जोड़ते हैं जी हम लोग। 25 और 16 ऐसे जोड़ लो, 6 5 11, 11 की एक, हासिल है एक, और 2 और 2 4, तो 41 हो जाएगा। 41 और 9 कितना होगा, 50 हो जाएगा। 50 और 4 कितना होगा, 54 हो जाएगा। और 54 और 1 कितना होगा, 55। तो 55 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को एक और सरल तरीका बताऊं, ये ऐसे जो वर्ग है उसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, इस तरफ से देखोगे तो यहाँ तरफ से भी 5 है, इस तरफ से देखोगे तो यहाँ से भी 5 है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 है ना, 5 यहाँ पास। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 1 का दिया है तो 1 का वर्ग लिख लो, 2 का दिया है तो 2 का वर्ग लिख लो, 3 दिया है तो 3 का वर्ग, और 4 दिया है तो 4 का वर्ग, और 5 दिया है तो 5 का वर्ग। तो क्या करो, आप लोग शुरू से ऐसे लिख सकते हो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, है ना, इसको 3 मान लेना, ठीक है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा। अब टोटल इसमें बताओ, 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ऐसा प्लस करो। अब 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा, फिर से प्लस कर लो। 3 का वर्ग बताओ, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर से प्लस कर लो। 4 का वर्ग बताओ, तो 4 चौक कितना होगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर से प्लस कर लो। 5 का वर्ग बताओ, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया। अब टोटल ये जो संख्या मिले है ना, उसको आपस में प्लस करो। तो 25 प्लस 16 कितना होगा, तो जोड़ो ने जी, 5 और 6 11, 11 की एक, हासिल आई 1, 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा, है ना। तो 41 टोटल इसमें हो जाएगा। 41 और 9 50, 50 और 4 54, 54 और 1 55। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 55, तो ऑप्शन नंबर सी में है। दोनों तरीका आप लोगों को मालूम हुआ, तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, अगर दोनों संख्या इस तरफ से और इस तरफ से बराबर हो तभी आप लोगों को करना होगा, ठीक है। नहीं होगा तो पहले जो विधि बताना वैसे बना लेना, क्या दिक्कत है उसमें। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 55 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब आप लोगों के लिए ना त्रिभुज वाला एक समझने के लिए है, इसको भी जान लेते हैं। जब आप लोगों को वर्ग वाला पता चल गया तो त्रिभुज वाला भी बनाना तो बनता है ना जी। चलिए, प्रश्न क्रमांक 19 को भी ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 23। बताओ इसमें कितना त्रिभुज है। अब आप लोग तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 21 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ये जो आकृति दिया है ना त्रिभुजों वाला, टोटल इसमें 21 त्रिभुज है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे आप लोग समझोगे इसको, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जितने भी त्रिभुज आपको जो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं ना, उसकी संख्या को लिखना है। जैसे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पास 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। टोटल आप लोगों को 6 त्रिभुज इस प्रकार से दिख रहा है ना। जितना त्रिभुज इसमें दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे टोटल आप लोगों को काउंट कर लेना है। ऐसे काउंट कर लिए। अब ये जो संख्या है ना, टोटल जो संख्या मिला है उसको आपस में प्लस करना है, ऐसे प्लस करना है सारे के सारे को। तो सारे संख्या को आपस में प्लस करो आप लोग। 1 और 2 कितना होगा, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 कितना होगा, 21 हो जाएगा। टोटल 21 इसमें बन रहा है। किस ऑप्शन में 21 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया आप लोगों को। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा चित्र दिया जाए तो क्या करना है आप लोगों को, जितना भी इसमें त्रिभुज नज़र आ रहे हैं ना, इसको काउंट करना है। जैसे ये पहला, जैसे ये दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पाँचवा, और ये हो जाएगा छठवा। अब जितना इसमें डिजिट संख्या है ना, सारी संख्या को आपस में प्लस करना है, जोड़ना है। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, और 15 और 6 कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, तो इसमें त्रिभुज जो है वो 21 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है 21 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, एक और टाइप से जो क्वेश्चन है इसको बना लेते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 15। इस प्रकार के भी चित्र को आपको बता दिया हूँ कि वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 12 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इस चित्र में कितने त्रिभुज है ये बोला है, तो ये जो चित्र है ना उसमें टोटल 12 त्रिभुज है। कैसे पता करना है? तो यहाँ पर एक अलग हो गया, यहाँ पर अलग हो गया, ये आप लोगों को दिख रहा है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ना उसको छोड़ दो, ये जो बड़ा वाला है ना सबसे पहले इसको काउंट करो, 1 2 और 3। तो यहाँ संख्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। ये जो दिया है ना नीचे में जो डैश, वहाँ पर टोटल 3 त्रिभुज नजर आ रहा है। तो 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये जो आप लोगों को जो दिख रहा है ना रेखा, तो यहाँ जो त्रिभुज नजर आ रहा है वो टोटल 6 नजर आ रहे हैं, त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ से कितना त्रिभुज बनेगा? तो देखो 1 और 2, तो 1 और 2 कितना होगा? टोटल 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो ये वाला जो आधार है वहाँ से टोटल 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो प्लस करके यहाँ पर 3 लिख सकते हो। तो ये आधार पे 3 त्रिभुज बनेगा, ऐसे गिन कर भी बता दूंगा। टोटल ये बड़ा वाला 1, इस तरफ 2 और ये 3, टोटल इसमें 3 त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ पास अलग से आधार दिया है ना, तो यहाँ पास का अलग बनेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 कितना होगा? टोटल 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ भी टोटल कितना होगा? 3 हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो 3 और 6, 9 और 3 कितना होगा? 12। टोटल ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 12। कैसे? तो देखो आप लोगों को तरीका बताओ ना, यहाँ से अलग काउंट होगा, ये जो डैश दिया है ना आधार दिया है वहाँ से अलग त्रिभुज काउंट होगा, यहाँ से जो डैश दिया है वहाँ से अलग त्रिभुज काउंट होगा, और यहाँ से जो आधार दिया है लकीर दिया है ना तो वहाँ से अलग त्रिभुज काउंट होगा। यहाँ से टोटल 3 त्रिभुज बनेगा, 1 और 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3 हो जाएगा। यहाँ से अलग त्रिभुज बनेगा, 1 और ये 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3 त्रिभुज अलग बन जाएगा। और उसके अलावा ये बड़ा वाला जो रहेगा ना वो अलग बनेगा, 1 2 3। तो 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा, और 3 और 3 कितना होगा? 4 हो जाएगा। गिनो ना जी, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 संख्या, तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना होगा? 6। तो टोटल यहाँ 6 लिख लो। तो 3 और 3 6, और 6 और 6 कितना होगा? 12। ऑप्शन नंबर बी 12 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे ही बनाना है। अगर यहाँ और डैश कर दे तो यहाँ से हम लोग और काउंट करेंगे, और बड़ा सा ऐसे कर दे तो और काउंट कर लेंगे। जितना भी देंगे कठिन नहीं है, केवल मेथड को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्रमांक 26 को, और आपको बताने हैं क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 43। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 33 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे, ये आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या किया गया है, ये जो शुरुआती के जो संख्या 8 और ये जो 17 है ना, तो इसमें क्या किया गया, जो फर्स्ट वाली जो संख्या है ना उसको 2 से गुना कर दिया गया है। मतलब 8 गुना अगर 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 2 करोगे तो 16 हो जाएगा। अब क्या किया गया, सेकेंड वाला जो संख्या है ना इसको प्लस कर दिया गया, तो 16 और 17 कितना हो जाएगा? तो 16 और 17 जो होगा वो टोटल 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 कैसे आया पता चला? दोबारा बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। ये जो शुरू का जो संख्या 8 है ना, तो 8 को ना 2 से गुना कर दिया गया है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा वाला संख्या 17 है ना, तो उसको आपस में प्लस कर दिया गया है 16 और 17 को। तो 16 और 17 कितना होगा जी? तो वो 33 हो जाएगा। यहाँ पर 33 कैसे आया पता चला? दूसरा को देखो 12, तो 12 को भी क्या किया गया है, 12 को ना 2 से गुना कर दिया गया है, तो 12 गुना 2 कितना होगा? तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब 24 और यहाँ पर जो 5 है उसको प्लस कर दिया गया है, तो 24 प्लस 5 कितना होगा? तो 24 और प्लस 5 29 हो जाएगा। 29 कैसे आया पता चला आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से 10 यहाँ पर जो है ना, तो क्या करेंगे, 10 को ना 2 से गुना करेंगे, तो 10 गुना 2 कितना होगा? तो 10 गुना 2 20 हो जाएगा। अब 20 प्लस ये जो 13 है उसको आपस में प्लस करो, तो 20 प्लस 13 कितना होगा जी? तो टोटल 33 हो जाएगा। 33 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। कैसे आया प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 33? पता चला ना। देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, पहला माइंडसेट आपको ये लगाना है कि हाँ बड़ा संख्या है तो इसी दो संख्या को कुछ ना कुछ किया जाएगा, ऐसे समझना है ना। तो इसमें क्या किया गया, ये जो फर्स्ट वाला संख्या 8 है उसको 2 से गुना कर दिया गया, तो 8 दूनी 16, और ये जो 17 है वो तो दोनों को प्लस किया गया, 16 17 33 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पहला वाला संख्या 12, 12 को 2 से गुना करोगे तो 24 हो जाएगा, और
24 और 5 कितना होगा, तो 29 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 10 है, तो 10 का 2 से गुना करोगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 और 13 कितना होगा, तो 20 और 13 33 हो जाएगा। 33 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 33 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है, इसके माध्यम से आप लोगों को रिवीजन करते हुए चलना है, और आप लोगों का ना जितना भी विषय है ना, सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। खास तौर से आप लोग ना बाल विकास का और रीजनिंग का दोनों का ज़्यादा रिवीजन कीजिए जी, और हिंदी का भी कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल विकास और रीजनिंग ये दोनों ज़्यादा नंबर आप लोगों को दिलाएंगे। और इंग्लिश के पीछे ज़्यादा आप लोग मत पढ़िए, क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों का इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो उसका पीछा मत कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको छोड़ दो। और इंग्लिश से भी कैसे आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हो, ये भी अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो देखो कम से कम 3 से 4 नंबर का ना आप लोगों से सीन पैसेज और अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। सीन पैसेज मतलब आप लोगों को एक कहानी, कविता, आप लोगों को एक कोई भी ना आप लोगों को चैप्टर दिया जाएगा कहानी टाइप से, और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों का प्रश्न भी इसी में रहेगा, आंसर भी इसी में रहेगा। तो आपको एक बार कम से कम ये जो अनसीन पैसेज है उसको रीड करना है, और रीड करके आप लोगों को सॉल्व करना है, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। तो यहाँ से कम 2-3 नंबर आप लोग कैप्चर कर सकते हो, है ना। उसके अलावा 1-2 एलिमिनेशन मेथड के साथ आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेना, बाकी क्वेश्चन को। ज़्यादा नहीं होगा तो तुक्का मार लेना जी, 1-2 क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। लेकिन ज़्यादा मेहनत आप लोग रीजनिंग में कीजिए, शिक्षण अभिरुचि में कीजिए, हिंदी में कीजिए, ये बेहतर है। और आप लोगों को जितना भी सामान्य ज्ञान को पढ़ाया हूँ उसका थोड़ा मेहनत कीजिए उस पर, है ना। जितना भी पढ़ाया सामान्य ज्ञान में उसको केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथ ही आप लोगों का सामान्य ज्ञान का भी मैराथन क्लास चला रहा हूँ, तो उसको देख लीजिए, उससे आप लोगों का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते हुए चलिए, अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का ना कंटिन्यू मैं अभी मैराथन क्लास लाऊंगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।